स्वागत है आप सभी का डीएलएड क्लासेस में। और आज के इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा आपके असाइनमेंट वर्क की। आप लोगों को आपके कॉलेज की ओर से असाइनमेंट बनाने के लिए मिल गया होगा और आप लोगों ने असाइनमेंट बनाना भी शुरू कर दिया होगा। तो आपको असाइनमेंट किस प्रकार से तैयार करना है और किस प्रकार से तैयार करने के बाद सबमिट करना है, उसकी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। सबसे पहले समझेंगे कि आपको असाइनमेंट का कवर पेज बनाना है। कवर पेज किस प्रकार से बनाएंगे, चलिए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप कवर पेज को A4 साइज पेपर पे बनाएंगे। ठीक है, A4 साइज पेपर यानी कि जो फोटोकॉपी वाली पेज होती है उसके ऊपर। और आप हाथ से भी लिख सकते हैं अपनी कलाकारी दिखाते हुए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहें तो कंप्यूटर से प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले अपने शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का नाम पूरा लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसके नीचे आपको अपने संस्थान का नाम देना है। जैसे यदि आप लखीसराय में एडमिट हैं तो यहाँ पे लिखेंगे लखीसराय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लखीसराय। जिस भी डाइट में आप नामांकित हैं वहाँ पे देंगे। इसके बाद लिखेंगे मोटे अक्षरों में असाइनमेंट वर्क। फिर नीचे आप लिखेंगे स्टूडेंट टीचर्स नेम, यहाँ पे आपका अपना नाम भरा जाएगा। फादर्स नेम, आपके पिताजी का नाम भरा जाएगा। रोल नंबर, आईडी कार्ड, सेशन, और इसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे डाल देंगे, है ना। और सब्जेक्ट वाइज जितने आपको असाइनमेंट बनाने के लिए जितना पेपर मिला है, F1 से लेकर के F12 तक या फिर S1 से लेकर के S9 तक, तो सबके ऊपर अलग अलग कवर पेज लगेगा और सबको आपको अलग अलग फाइल में बना करके देना होगा। ठीक है, तो एक प्लास्टिक वाली फाइल आती है, ठीक है, 10 रुपये 12 रुपये में मिल जाती है, उसे आप ले लेंगे और उसी में आप सबमिट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और नीचे आप यहाँ पे डेट और सिग्नेचर डाल देंगे। जिस तारीख को आप सबमिट करेंगे वहाँ पे उसी डेट को डालेंगे। ठीक है, और आपको कॉलेज से तारीख मिल गई होगी, इस तारीख तक आपको असाइनमेंट जमा करना है। तो जब आप जिस दिन जमा करने के लिए जाएंगे तो वही तारीख यहाँ पे डालेंगे, सिग्नेचर यहाँ पे कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका असाइनमेंट का कवर पेज ये हो गया। अब इसके बाद आपको लगाना होगा आपका आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी। आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगाने के बाद फिर आप आगे अपना आंसर लगाएंगे। ठीक है, और आंसर लगाने से पहले यदि आप क्वेश्चन को लगा देते हैं एक सादे पन्ने पर लिख करके, जितना भी प्रश्न आपको, जैसे कि मान लीजिए कि आपको F1 में कुल 8 प्रश्न मिले हैं। ठीक है, तो उन 8 प्रश्नों को आपको सीरियल से लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक। ठीक है, साफ साफ अक्षरों में लिखेंगे। और जब आप क्वेश्चन को लिखेंगे तो ब्लैक पेन में लिखेंगे, और जब आंसर लिखेंगे तो ब्लू पेन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आपको असाइनमेंट लिखना है। मैंने एक नमूना बनाया, एक मॉडल बनाया है, जिससे आपकी समझ बन सके कि किस प्रकार से असाइनमेंट कॉपी तैयार करनी है। तो चलिए देखेंगे कि असाइनमेंट कॉपी को किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो देखेंगे कि किस प्रकार से आपको असाइनमेंट कॉपी बनाना है। और असाइनमेंट कॉपी बनाने के लिए आपको असाइनमेंट का एक रूलिंग पेज आता है, क्लासमेट का आ जाता है, उसे आप ले लेंगे, है ना। 25 रुपये का एक बंडल ही आता है, उसमें अलग अलग सारे पेज रहते हैं। और इस प्रकार से आपको पेजिंग करते हुए, पेज नंबर डालते हुए आपको असाइनमेंट बनाना है। पहले आप असाइनमेंट तैयार कर लेंगे, उसके बाद पेज नंबर डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2-4 लाइन छोड़ देंगे, ताकि आप यहाँ पे अपना नाम और अपना रोल नंबर डाल सकें। ठीक है, यहाँ पे नाम, इसके बाद रोल नंबर यहाँ पे डाल दिया जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे छोड़ दिया है। इसके बाद आप प्रश्न संख्या लिखेंगे। प्रश्न को आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। ठीक है, साफ साफ अक्षरों में लिखेंगे। और अगर गलती हो जाती है तो उसको ओवर राइटिंग नहीं करेंगे। यदि आप गलती करते हैं तो उसको एक लाइन से काट देंगे और काट करके फिर आगे सही सही लिखेंगे। ठीक है, ओवर राइटिंग करने पर वो गलती ज़्यादा उभर करके सामने दिखती है, इसलिए ओवर राइटिंग नहीं करेंगे। इसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे और उत्तर लिखेंगे, और इस प्रकार से उत्तर लिखना शुरू करेंगे। और आप ध्यान देंगे कि दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा सा स्पेस आप छोड़ें। ठीक है, ताकि देखने में वो खूबसूरत लगे। और राइटिंग बिल्कुल आपको साफ़ सुथरा लिखना है, बिल्कुल जल्दीबाजी में नहीं लिखना है, आराम से आप लिखें। और इस प्रकार से आप लिखेंगे और नीचे जब आप पहुंचेंगे तो एक लाइन छोड़ते हुए यहाँ पर PTO देंगे। PTO का मतलब होता है प्लीज़ टर्न ओवर। ये प्रश्न अभी जारी है, दूसरे पेज पर इसका उत्तर अभी और दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से पेज नंबर 2 आ जाएगा, और पेज नंबर 2 के ऊपर आपका इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप आंसर देते जाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उसे आप हाईलाइट कर सकते हैं, उसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसे मैंने
हाईलाइट कर दिया है अंडरलाइन करते हुए। तो जितने भी टॉपिक रहेंगे सभी को आपको हाईलाइट कर देना है, अंडरलाइन कर देना है, ताकि वो जो है वो स्पष्ट दिखे और वो अट्रैक्ट करे चेक करने वाले को और उन्हें ज़्यादा समझ में आए, है ना। और इससे आपकी राइटिंग भी अच्छी लगती है, कॉपी आपका बहुत खूबसूरत हो जाता है और देखने वाले जो जांच करने वाले होंगे उनके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और जब आपके कॉपी के अच्छे इंप्रेशन पड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। तो इसी प्रकार से आप लिखें और पूरा आंसर लिखें, है ना। आंसर को पूरा एलेबरेट करते हुए लिखें, जहाँ तक आप लिख सकते हैं, जितनी आपकी समझ है वहाँ तक आप आंसर लिखें। ऐसा नहीं है कि 2-4 टॉपिक दे करके ही छोड़ दिया जाए, है ना। जब तक आपको लगे नहीं कि हमारा आंसर ख़त्म हो गया है, अब लिखने के लिए कुछ नहीं बचा है, तब तक आप लिख सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो आराम से आप लिखें और बिल्कुल सही सही साफ सुथरा लिखें, कहीं पे कभी कट नहीं रहना चाहिए, है ना। अगर गलती होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ओवर राइटिंग से बचेंगे। इसी प्रकार से आपको लिखना है। और ये असाइनमेंट जो आप देख रहे हैं ये मेरा खुद का बनाया असाइनमेंट है, और जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अभी इग्नू से बीएड कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं असाइनमेंट तैयार कर रहा हूँ। और किस प्रकार से असाइनमेंट तैयार किया जाता है इसका आप बेहतर एग्जाम्पल देख सकते हैं। और मुझे भी असाइनमेंट बना करके सबमिट करना है, तो आप लोगों को इससे समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से असाइनमेंट बनाया जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि असाइनमेंट कैसे बनाते हैं। और आपके मन में और भी कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट करेंगे और आपके प्रश्नों के जवाब देने का मैं प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।